अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव को सिर्फ 3 महीने बचे हैं। 2014 से पहले 4 अहम पॉलिटिकल पार्टीज शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस के दरमियान महाराष्ट्र में मुकाबला हुआ करता था। साल 2014 में महाराष्ट्र की राजनीति में एमआईएम की एंट्री और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील की जीत ने राज्य के चुनाव समीकरण को बदल कर रख दिया। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के अलावा दलित और मुस्लिम वोटर्स को एमआईएम एक पर्याय यानी ऑप्शन के तौर पर दिखाई देने लगी। 2019 के महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में एमआईएम ने बहुत धूम मचाई, जिसकी वजह से औरंगाबाद, अकोला, भिवंडी और मालेगांव की 6 सीटें मामूली फर्क से हार गई, लेकिन मालेगांव और धुलिया से अपनी जीत दर्ज करवाई। पिछले 5 सालों में 2 एमएलए और 1 एमपी की ताकत के साथ पार्टी ने महाराष्ट्र भर में अपनी पकड़ मजबूत बनाई। अब 2024 में फिर असेंबली चुनाव है, जिसमें औरंगाबाद की पूर्व यानी ईस्ट यानी मशरकी असेंबली हल्का इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। 2014 से पहले ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, जहां से कांग्रेस के एक्स एमएलए राजेंद्र दर्डा को बड़ी लीड मिला करती थी। लेकिन 2014-2019 में यहाँ की वोटर्स ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने, मजलिस के हक में जबरदस्त वोट किए। इसके बावजूद 2014 में डॉक्टर गफ्फार कादरी महज 4000 वोटों से, जबकि 2019 में 12000 वोटों के फर्क से हार गए। चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस मर्तबा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी डॉक्टर को ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस अपने गढ़ पर दोबारा दावा कर रही है और कांग्रेस से डॉक्टर सरताज पठान और डॉक्टर जफर पठान अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। वहीं शिवसेना में नए शामिल हुए डॉक्टर शोएब हाशमी भी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम से डॉक्टर गफ्फार कादरी एक मर्तबा फिर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में लगे हुए। आपको बता दें कि ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है और 2014 और 2019 के दोनों इलेक्शंस में मुसलमानों के तकरीबन 90,000 वोट एमआईएम की झोली में पड़े। हालिया लोकसभा इंतखाबात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से लीड मिली थी। इस तरह 2024 के असेंबली चुनाव में ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की फहरिस्त में सबसे ज्यादा नाम डॉक्टर्स फील्ड के लोगों के नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी किस पर भरोसा करेगी। क्या किसी डॉक्टर फील्ड के पेशे से ही ताल्लुक रखने वाले शख्स को मौका दिया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को मुतारिफ कराया जाएगा। तो ये था असेंबली इलेक्शन से मुतालिक एशिया एक्सप्रेस का एक अपडेट। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।